हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार और स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का इस वीडियो में। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे और आने वाले वीडियो में हम कोशिश करेंगे पूरा मतलब क्लास 6 से लेकर 10 तक साइंस और मैथ कवर करने का। तो चलिए आज से हम लोग ये अपना नया जर्नी का शुरुआत करते हैं। तो हम लोग का जो क्लास 6 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है वो है फूड के बारे में। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, मतलब फूड कहाँ से आता है। तो इसमें बताया गया है कि व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, मतलब आप अपने घर में आज क्या खाए। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, मतलब आपका दोस्त क्या खाया, क्या आप दोनों सेम चीज़ खाएं। What did you eat the same things of food yesterday and today, क्या कल और आज आप लोग सेम फूड खाए। We all eat different kind of food at different times, मतलब हम लोग अलग अलग टाइम में अलग अलग फूड खाते हैं। जैसे कि आप सुबह में अगर चावल खाएं तो रात में हो सकता है कि आप चपाती खाए होंगे या फिर कुछ अलग वेराइटी ऑफ फूड, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग को फूड वेराइटी के बारे में पढ़ना है सबसे पहले। तो इसमें बोला गया है आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल में अपना दोस्त लोग से पूछो कि उन लोग क्या क्या आइटम खाया, ठीक है, ड्यूरिंग अ डे, एक दिन में। सी इफ़ यू कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन, देखो अगर तुम ये इन्फॉर्मेशन अगर पता कर सकते हो तो, ठीक है। और इसमें लिस्ट करने बोला है, तो इसमें अलग अलग फूड आइटम जिसका नाम लिखना है और क्या क्या खाया, ठीक है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट आ जा रहा है देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड, मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है कि अलग अलग वेराइटी ऑफ फूड अलग अलग टाइम में आदमी लोग खाता है, ठीक है। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, मतलब ये जो हम लोग वेराइटी ऑफ फूड आइटम अलग अलग टाइम में जैसे कि खा रहे हैं तो वो सब क्या चीज़ से बना हुआ होता है उसके बारे में इसमें बताना है। तो थिंक अबाउट राइस, अगर हम लोग राइस के बारे में सोचते हैं, कुक्ड एट होम जो कि घर में बनाया जाता है, ठीक है। रो राइस एंड बॉयल इट इन द वाटर, मतलब रो राइस अगर लेते हैं उसको हम लोग बॉयल करते हैं घर में तो वो क्या क्या चीज़ से बनता है, दो चीज़ से बनता है। क्या चीज़, राइस और बॉइल्ड वाटर, मतलब पानी को जो हम लोग बॉयल करते हैं, ठीक है। जस्ट टू मटेरियल जिसको हम लोग इंग्रेडिएंट्स बनता है, मतलब कोई भी फूड आइटम जिस चीज़ से बनता है उसको क्या बोलेंगे, इंग्रेडिएंट्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट आया इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया गया, ठीक है। आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश, मतलब इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स वो चीज़ होता है जिसको मतलब फूड को बनाने के लिए कोई भी फूड को बनाने के लिए जो भी मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑन द अदर हैंड सम मटेरियल्स आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स, मतलब बहुत सारा फूड मटेरियल क्या होता है, बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, अगर वेजिटेबल करी हम लोग को बनाना है, वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, सोल्ट, स्पाइसेस एंड ऑयल, मतलब हम लोग को अलग अलग टाइप का सब्जी वगैरह का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और नमक का जरूरत पड़ेगा, बहुत सारा मसाला का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और ऑयल का भी जरूरत पड़ेगा, ठीक। इसके बाद सेकेंड एक्टिविटी में क्या बताया गया है, मतलब पूछा गया है कि अगर तुम कोई भी फूड आइटम खाते हो जैसे कि रोटी या फिर चपाती, तो रोटी क्या चीज़ से बना हुआ था, उसमें आटा रहता है और क्या रहता है, पानी रहता है, वाटर, ठीक है। इसके बाद अगर दाल का बात करते हो, दाल क्या चीज़ से बना हुआ होता है, दाल पानी डाला हुआ होता है, नमक डाला हुआ होता है, सोल्ट, ऑयल, घी और स्पाइसेस, समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है तो इसमें हम लोग को व्हाट डू वी फाइंड, मतलब हम लोग को क्या पता चला इसके बाद बता रहा है, ठीक। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन, क्या हम लोग को कुछ इंग्रेडिएंट्स कॉमन मिला फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स डिस्कस इन क्लास, अगर अलग अलग फूड आइटम, बहुत सारा खाना बनाने में हम लोग को जनरली क्या पानी मतलब कॉमन मिलता है, ठीक है, और भी सोल्ट वगैरह डालते हैं कॉमन, तो यही सब चीज़ को डिस्कस करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फूड मटेरियल एंड सोर्सेस, मतलब फूड मटेरियल और उसका सोर्स, मतलब वो फूड जो मटेरियल है वो कहाँ से आया, ठीक है, ठीक। तो इसके बाद इसमें लिखा हुआ है इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस, मतलब हम लोग को गेस करना ईजी होगा, दीज सोर्सेस ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, मतलब कुछ इंग्रेडिएंट्स का सोर्स को गेस करना हम लोग के लिए आसान होगा, ठीक है। दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2, टेबल 1.2 में जो लिस्टेड किए थे उसके बोल रहा है। उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस फिगर 1.2a वेयर डू दे कम फ्रॉम, मतलब फूड और जो वेजिटेबल है वो सब कहाँ से आता है,
तो वो सब कहाँ से आता है? प्लांट से आता है, ठीक है, यही बात बता रहा है, ठीक है। ऑफ कोर्स इसमें बोल रहे हैं, मतलब ऑफ कोर्स हम लोग बोलेंगे कि कहाँ से आता है? प्लांट से आता है, ठीक है। व्हाट आर दी सोर्सेस ऑफ राइस और व्हीट? राइस और व्हीट का क्या सोर्स है, ठीक है, राइस और व्हीट का क्या सोर्स है वो पूछ रहा है। यू मे हैव सीन पेडी, पेडी मतलब जो धान का प्लांट होता है वो तुम देखे होगे, ठीक है। और व्हीट फील्ड मतलब व्हीट मतलब गेहूं का खेत देखे होगे, ठीक है। विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स मतलब रो रो में रो करके, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना एक एक मतलब रो में मतलब लगाते हैं ना हम लोग, पारी जिसको बोलते हैं मतलब लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। विच गिव्स दीज ग्रेन्स मतलब जो हम लोग क्या देता है? ग्रेन देता है, ठीक। अगर हम लोग अनदर फूड आइटम का बात करें, जैसे कि मिल्क का बात करें या फिर एग का बात करें, ठीक है, या फिर मीट का बात करें, ठीक, तो वो कहाँ से आता है? वो सब एनिमल से आता है, ठीक, वही बात बताया गया है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी दिया हुआ है, इसमें एक्टिविटी में लिखा हुआ है लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड इन अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर, मतलब कहाँ से आया फूड आइटम, ठीक है। तो देखो जैसे कि इसमें फूड आइटम लिया है, इडली लिया है, ठीक है। इडली कहाँ से आया? राइस से, उड़द दाल, सोल्ट और वाटर, ठीक है। और इसका सोर्स क्या हुआ? सोर्स इसका हो गया प्लांट, ठीक है बाबू। इसके बाद है चिकन करी। अगर चिकन करी अगर बनाना है तो चिकन करी बनाने में क्या चाहिए? सबसे पहला चीज़ चिकन चाहिए होगा, ठीक। उसके बाद स्पाइसेस, ऑयल या फिर घी, बहुत कोई घी डाल के भी खाता है, ठीक है। और क्या चाहिए? वाटर का जरूरत पड़ा होगा, ठीक। तो चिकन कहाँ से आया? एनिमल से, और बाद बाकी जो आया वो प्लांट या एनिमल से आया, ठीक है, यही बात है, ठीक है। घी क्या चीज़ से आएगा? एनिमल से, ठीक है। ऑयल कहाँ से आएगा? प्लांट से भी आ सकता है, ठीक। इसके बाद है खीर के बारे में, ठीक है। खीर में क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है? मिल्क का, राइस का और शुगर का, ठीक है। तो मिल्क कहाँ से मिला हम लोग को? एनिमल से, और ये राइस और शुगर क्या चीज़ से मिला? प्लांट से, ठीक, यही बात बताया गया है। इसके बाद लिखा हुआ है व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम द एक्टिविटी। एक्टिविटी से हम लोग क्या कंक्लूजन मिला कि जितना भी फूड आइटम होता है वो या तो प्लांट से आता है या तो एनिमल से आता है, यही ना हम लोग को कंक्लूजन मिला, ठीक है। तो देखो प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सेरल्स, वेजिटेबल्स। तो ग्रेन्स मतलब क्या होता है? अनाज। सेरल्स मतलब बहुत सारा मतलब दाल वगैरह को बोल रहा है, ठीक है। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ठीक। एनिमल्स प्रोवाइड्स अस मिल्क, और एनिमल क्या हम लोग को प्रोवाइड करता है? मिल्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद मीट भी प्रोवाइड करता है, और क्या चीज़ प्रोवाइड करता है? अंडा, ठीक। उसके बाद काउज, गोट एंड बफेलो। काउ, गोट और बफेलो क्या चीज़ का एग्जाम्पल है? आर सम कॉमन एनिमल्स, वो कॉमन एनिमल्स है जो क्या चीज़ देता है? मिल्क देता है, ठीक। उसके बाद मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर। मिल्क और मिल्क का प्रोडक्ट जैसे कि बटर, मिल्क से बनता है ना बटर। बटर मतलब क्या होता है? बटर मतलब हाँ बोल सकता है। उसके बाद क्रीम, चीज़ मतलब पनीर, ठीक है, और कर्ड, ठीक है, जो दही होता है, ये सब यूज किया जाता है पूरा वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। और कुछ अदर एनिमल का नाम बता सकते हो जो कि मिल्क देता है, ठीक है। तो बफेलो, गोट भी हम लोग बोल सकते हैं, और कुछ भी बोलो, ठीक है, ऐसे ही बस बता रहा। इसके बाद लिखा हुआ है प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट, मतलब बहुत सारा प्लांट का पार्ट का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, फूड के रूप में। जैसे कि पोटैटो हो गया, पोटैटो का जो पोटैटो होता है वो स्टीम उसका पार्ट आता है, ठीक है, स्टीम पार्ट को यूज करते हैं। वैसे बहुत सारा का लीफ का यूज करते हैं खाने में, बहुत सारा का फ्रूट्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो वही बात इसमें अभी बताया हुआ है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट्स क्या है? हम लोग का वन सोर्स है, एक सोर्स है क्या चीज का? फूड का, ठीक है। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, मतलब विच पार्ट्स ऑफ प्लांट्स मतलब कौन सा पार्ट को हम लोग खाते हैं, ठीक है। किसी का जैसे कि कैरोट वगैरह हो गया तो उसका रूट को खाते हैं, ठीक है। तो इसमें वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल, हम लोग बहुत सारा लीफी वेजिटेबल खाते हैं, मतलब पत्ता वाला वेजिटेबल खाते हैं ना। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, किसी प्लांट का फ्रूट को खाते हैं ना। समटाइम्स रूट्स को खाते हैं, ठीक है। समटाइम्स स्टीम्स, कभी किसी का स्टीम को खाते हैं, ठीक। एंड इवन फ्लावर, कभी कभी किसी का फूल वगैरह को भी देखा होगा घर में सब्जी बनाते हुए, ठीक है। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, पम्पकिन कभी खाया है? यही पूछ रहा है, ठीक। तो इसमें देखो, इसमें टेबल दिया हुआ है, ब्रिंजल करी अगर बनाना है तो इसमें क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ता होगा? ब्रिंजल, चिल्ली, एज स्पाइस, ठीक है, और ऑयल वगैरह, ठीक है। तो वो सब कहाँ से आया? ब्रिंजल आया फ्रूट से, ठीक है, प्लांट का फ्रूट।
और चिल्ली, चिल्ली क्या चीज़, चिल्ली भी फ्रूट में आता है, ठीक है, जो मिर्चा होता है, ठीक है। और जो ऑयल आया, ऑयल कहाँ से आता है, सीड से आता है, मस्टर्ड का सीड या फिर और भी बहुत सारा होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, देखो इसमें फ्लावर का अलग अलग पार्ट के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। इसमें देखो सबसे ऊपर में क्या है, ये फ्लावर, ठीक है। इसके बाद फ्रूट, फ्रूट मतलब जो फल वगैरह, ठीक है, और इसको बोल रहा है स्टीम, ठीक है। और ये जो पत्ता दिख रहा है इसको क्या बोल रहा है, लीफ बोल रहा है, ठीक। इसके बाद नोड, जहाँ से मतलब ब्रांचेज वगैरह निकलता है उस पॉइंट को क्या बोलता है, नोड, ठीक है। और दो नोड के बीच का दूरी को क्या बोलता है, इंटर नोड, ठीक है। इसके बाद बर्ड, जो नया कली वगैरह निकलता है ना उसको बर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा सिस्टम है इसको क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद नीचे वाला जो सिस्टम है, मतलब जमीन के नीचे वाला सिस्टम, उसको बोल रहा है रूट सिस्टम, ठीक। तो रूट सिस्टम में क्या क्या आता है, सबसे पहले प्राइमरी रूट, तो मतलब मेन रूट जो होता है ना उसको बोल रहा है प्राइमरी रूट। उसके बाद जो मेन रूट से सब डिवाइडेड होता है उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रूट, ठीक है। यही बात इसमें बताया गया है। डिफरेंट ईटेबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, मतलब इसमें अलग अलग पार्ट को हम लोग खाते हैं, ठीक है। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, मतलब कुछ कुछ ऐसा प्लांट होता है जिसका 2 से ज्यादा पार्ट को भी खाया जाता है। किसी का फ्लावर को भी खा रहा है, फ्रूट को भी खा रहा है, उसका ब्रांचेस को भी खा रहा है, ठीक है, रूट को भी खा रहा है, ठीक। तो वही बताना चाहता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड मतलब सरसों का जो प्लांट होता है, ठीक है, गिव्स अस ऑयल, उसका जो सीड होता है वो ऑयल देता है ना। और उसका लीव्स को हम लोग क्या करते हैं, सब्जी के रूप में खाते हैं ना, यूज्ड एज वेजिटेबल दिया है, ठीक। इसके बाद बोल रहा है कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना, बनाना का अलग अलग पार्ट के बारे में क्या तुम सोच सकते हो, प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड, बनाना का अलग अलग पार्ट के बारे में सोचो कि मतलब उसका क्या क्या चीज़ को हम लोग खाते हैं, ठीक है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल, ऐसा ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल और सोचो, यही सब बोल रहा है, ठीक है। तो ये पेज में यही बताया गया है। इसके बाद हम लोग का जो एक एक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है, एक्टिविटी 4, ये क्या बोल रहा है, एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड, जितना भी फूड आइटम लिस्ट किया टेबल 1.3 में, चूज द आइटम हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, मतलब जो प्लांट से ऑब्टेन हुआ उसको ऑब्टेन करो और उसका कौन सा पार्ट से यूज हुआ उसको बनाने बोल रहा है, टेबल बनाने, ठीक है। आइडेंटिफाई दीज लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट्स पार्ट्स एज सोन इन टेबल 1.4 में आइडेंटिफाई करो, ठीक है। इसके बाद एक्टिविटी 5 दे रहा है, ठीक है। एक्टिविटी 5 क्या बोल रहा है, टेक सम ड्राई सीड्स, कुछ कुछ ड्राई सीड लो, मूंग या फिर चना, ठीक है। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर, एक कंटेनर में रखो और उसमें पानी भर दो, ठीक है। लीव दिस असाइड अ डे, एक दिन तक रख दो, ठीक है। और नेक्स्ट डे क्या करो, उसको पानी को हटा दो, ठीक है। ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल्स, वेसली में सीड को रहने दो, ठीक है। रेप देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ, मतलब एक गीला कपड़ा से उसको बांध देने बोल रहा है, जितना भी सीड भींगा वो सीड एक रात के लिए रखे थे ना उसको, ठीक है। क्लॉथ एंड सीड असाइड द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज, उसके बाद एक आध दिन में क्या होगा इसमें बोलेंगे मतलब अंकुरन आने लगेगा एक टाइप से, ठीक है, आएगा ना सीड में एक आध 2 दिन के बाद। तो इसमें देखो स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर, छोटा छोटा वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रो कर जाएगा, ठीक है, आउटसाइड द सीड, सीड से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, स्प्राउटेड मतलब यही जो अंकुरन हो गया, ठीक है, अंकुरित हो गया, उसको स्प्राउटेड बोल रहा है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, सीड स्प्राउटेड हो गया, ठीक है। इफ नॉट वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड अनदर डे, अगर और एक आध दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देगा तो क्या बोल रहा है, कवर्ड विथ वेट क्लॉथ, मतलब वेट क्लॉथ से अगर कवर कर देगा तो नेक्स्ट डे क्या मिलेगा हम लोग को, सीड्स हैव स्प्राउटेड, मतलब सीड्स में अंकुरन आ गया है, ठीक है, यही बोलेगा, ठीक है। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड को अगर हम लोग जो अंकुरित सीड है उसको धो देते हैं, यू कैन ईट देम, तुम इसको खा भी सकते हो, ठीक है। दे कैन बी ऑल्सो बी बॉयल्ड, इसको बॉयल भी कर सकते हैं। एड सम स्पाइसेस एंड गेट टेस्टी, अगर कुछ मस्त से मतलब सलाद टाइप का बनाना है, स्नैक वगैरह बनाना है तो भी तुम उसको यूज कर सकते हो, ठीक है, ये इसमें बोला गया है। इसके बाद डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, हनी मतलब जो
मधु रस जिसको बोलते हैं ना, वो कहाँ से आता है, वो क्या तुम कभी सोचे हो, ऐसा बोल रहे, ठीक है। तो फ्रॉम हाउ इट इज प्रोड्यूस, मतलब इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है या फिर कैसे आता है, ठीक है। हैव यू सीन अ बीहीव, मतलब हनी बी का छत्ता को बीहीव बोल रहा है, ठीक है। वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग, मतलब जहाँ बहुत सारा बीज मतलब मधुमक्खी सब क्या बजिंग करता रहता है, मतलब भिन आता रहता है, ठीक है। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर, बीज क्या करता है, कलेक्ट करता है क्या चीज, नेक्टर किसको बोलते हैं, स्वीट जूस, जिसको फ्लावर से कलेक्ट करता है, ठीक है। कन्वर्ट इट, और उसको क्या चीज में कन्वर्ट करता है, हनी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, अपना छत्ता में स्टोर करता है, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है फ्लावर एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर, मतलब जो फ्लावर है और उसका जो नेक्टर है, नेक्टर मतलब जो हनी बी सब फ्लावर से जो स्वीट जूस जो होता है ना वो कलेक्ट करता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही साल तक मतलब कुछ साल तक ही मतलब रह सकता है। इसीलिए जो बीज है स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, मतलब अपने लिए स्टोर करके रखता है क्या चीज़, मधुमक्खी थ्रू आउट द ईयर के लिए। व्हेन वी फाइंड सच बिहेव, जब हम लोग वैसा छत्ता को देखते हैं कि ये यहाँ पे पूरा मतलब स्वीट जूस है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं फूड के रूप में हम लोग उसको कलेक्ट करके रख लेते हैं। इसके बाद है व्हाट डू एनिमल ईट, मतलब एनिमल क्या खाता है, ठीक है। डू यू हैव अ केटल और पेट, क्या आपके पास केटल या फिर कोई पेट है। यू टेक केयर ऑफ, क्या आप उसका केयर रखते हैं, डॉग कैट बेफेलो या फिर गोट हो जाए, ठीक। तो क्या आपके पास है, क्या आप उसका मतलब केयर रखते हैं। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, मतलब अगर आपके पास होगा तो आप वो क्या क्या फूड आइटम खाता है उसके बारे में आप अवेयर होंगे। द एनिमल ईट्स, व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, मतलब दूसरा एनिमल्स के बारे में क्या। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्वायरल पिजियन लिजार्ड, तो क्या आप ऑब्जर्व किए हैं कि क्या मतलब जो पिजियन होता है, जो कबूतर होता है, या फिर जो चिपकली होता है, जो गिलहरी होता है, या फिर जो छोटा इंसेक्ट होता है, क्या चीज़ खा के वो अपना गुजारा करता है। तो इसके बाद हम लोग का एक्टिविटी दिया हुआ है सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5, इस टेबल में बहुत सारे एनिमल्स को लिस्टिंग किया गया है। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड मतलब कौन कौन सा टाइप ऑफ फूड उन लोग खाता है उसके बारे में इसमें बताया हुआ है। तो सबसे पहले है बफेलो के बारे में। बफेलो क्या खाता है, या तो ग्रास खाता है, या फिर ऑयल केक, या फिर हे मतलब घास, या फिर अनाज। कैट इसी की टाइप से स्मॉल एनिमल सबको खाती है, या फिर बर्ड्स, या फिर मिल्क पीती है। तो यही सब आप लोग को अपने से लिस्टिंग करना है इसमें। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है मतलब कौन कौन सा एनिमल क्या क्या खाता है उसके बेसिस में इनका क्लासिफिकेशन करना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स द अबव टेबल, मतलब इसको भरने के लिए बोला था इसमें। अब देखो इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है हैव अ लुक एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स इंटर्ड एज फॉलोज। प्लांट्स एंड एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट, मतलब वैसा एनिमल जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाता है उसको क्या बोलेंगे, हर्बीवोर बोलेंगे। इसको लिख लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन अ ग्रुप, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर। तो हर्बीवोर किसको बोलेंगे, जो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट ही खाता है, ठीक है। उसके बाद देयर आर सम एनिमल्स विच ईट बोथ, विच ईट ओनली एनिमल्स, मतलब जो अदर एनिमल को खाएगा उसको क्या बोलेंगे, कार्निवोर बोलेंगे। कार्निवोर जो अदर एनिमल मतलब जो मांसाहारी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ, मतलब अगर कोई एनिमल दोनों चीज़ खाता है तो उसको क्या बोलेंगे, ओमनीवोर्स उस केस में उसको बोलेंगे, ठीक है। तो सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको थर्ड ग्रुप में हम लोग को रखना है, और वो उस ग्रुप का क्या नाम है, ओमनीवोर। प्रिपेयर अ टेबल इन टेबल, इसमें टेबल है, टेबल प्रिपेयर करना है। तो इसमें आप लोग अपने से कर सकते हैं कि कौन सा एनिमल हर्बीवोर। हर्बीवोर का मतलब प्लांट ईटिंग एनिमल, प्लांट ईटिंग एनिमल के बारे में बताना है।
प्लांट ईटिंग एनिमल, और इसमें क्या, इसमें मीट ईटिंग, और ओमनीवोर क्या होगा, बोथ प्लांट एंड एनिमल, बोथ प्लांट एंड एनिमल, मतलब दोनों प्लांट और एनिमल को जो खाएगा उसको इस ग्रुप में रखना है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, वी नो दैट देयर आर मैनी अमोंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, मतलब हम लोग में से देश में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको सफिशिएंट फूड नहीं मिलता है खाने के लिए। फूड वी नीड टू फाइंड आउट बाई विच मोर एंड मोर कैन प्रोड्यूस, मतलब हम लोग को अलग अलग तरीका फाइंड आउट करना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक फूड को हम लोग प्रोड्यूस कर सके, जिससे कि कोई भी मतलब सबको मतलब सफिशिएंट फूड मिले, ठीक है। We'll need to find ways to ensure that this food is made easily available to each other of us। तो हम लोग इसका तरीका ढूंढेंगे और सब मतलब कोई भूखा ना रहे, ऐसा मतलब हम लोग कुछ मतलब काम करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे की वर्ड्स है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, फूड मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ डिश, मतलब किसी भी डिश को प्रिपेयर करने के लिए क्या कौन कौन सा फूड मटेरियल रिक्वायर्ड होता है उसको क्या बोलेंगे, इंग्रेडिएंट्स। इसी की तरह एडिबल मतलब क्या होता है, जो खाने के योग्य होता है, ठीक है। नेक्टर मतलब होता है स्वीट जूस, स्वीट जूस को नेक्टर बोलते हैं। इसके बाद स्प्राउटेड मतलब क्या होता है, अंकुरित। हर्बीवोर जानते होंगे, कार्निवोर, ओमनीवोर। हर्बीवोर मतलब प्लांट ईटिंग, कार्निवोर मतलब मीट ईटिंग एनिमल, और ओमनीवोर बोथ प्लांट एंड एनिमल, या फिर प्लांट और मीट ईटिंग एनिमल। इसके बाद समरी दिया हुआ है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप का फूड मतलब खाया जाता है। द मेन सोर्स ऑफ फूड, जो फूड का मेन सोर्स है वो क्या है, प्लांट्स और एनिमल है। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, जो प्लांट्स को सिर्फ खाता है उसको क्या बोलते हैं, हर्बीवोर कहते हैं। और जो क्या खाता है, एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स, जो सिर्फ दूसरे एनिमल पर डिपेंडेंट रहता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग कार्निवोर। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स, तो वैसा एनिमल जो प्लांट्स और अदर एनिमल दोनों को खाता है उसको क्या बोलेंगे, ओमनीवोर्स। इसके बाद हम लोग का एक्सरसाइज है, इसमें दिया हुआ है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या जितना भी लिविंग बींग है सबको अलग अलग सेम टाइप का फूड का ज़रूरत पड़ता है। तो हम लोग जैसे कि पहले ही पढ़े कि अलग अलग लिविंग बींग को अलग अलग टाइप का फूड का ज़रूरत पड़ता है, तो इसी के बारे में इसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद 5 प्लांट का नाम बताना है और उसका पार्ट जिसको हम लोग खाते हैं। इसके बाद मैच करना है, मिल्क, कर्ड, पनीर और घी। तो ये सब क्या होगा, ये सब एनिमल प्रोडक्ट है तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्पिंच, कॉलीफ्लावर, कैरोट। स्पिंच, कॉलीफ्लावर, कैरोट ये सब क्या होगा, ये सब वेजिटेबल है, ठीक। उसके बाद लायन और टाइगर क्या है, ईट अदर एनिमल, तो अदर एनिमल को खाता है तो इसमें हो जाएगा। उसके बाद हर्बीवोर, हर्बीवोर किसको बोलेंगे, ईट प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट, सिर्फ प्लांट्स और प्लांट्स का प्रोडक्ट को खाता है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इसमें हम लोग को की पॉइंट दिया हुआ है, तो इसमें देखिए टाइगर क्या है, टाइगर हो जाएगा कार्निवोर, पहला नंबर। उसके बाद दूसरा नंबर, डियर इट्स ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट्स, सो प्लांट्स प्रोडक्ट केवल खाता है तो इसको क्या बोलेंगे, हर्बीवोर, सेकंड नंबर हो गया। इसके बाद पैरोट इट्स ओनली डैश प्रोडक्ट, पैरोट क्या चीज़ का प्रोडक्ट खाता है, सिर्फ प्लांट का प्रोडक्ट खाता है, सी नंबर हो गया। इसके बाद डी नंबर में, द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज बोफेलो, तो हम लोग क्या पीते हैं, डी नंबर में मिल्क पीते हैं, ठीक है। उसके बाद ई नंबर, वी गेट शुगर, शुगर हम लोग कहाँ से मिलता है, शुगर कैन से, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग का इस चैप्टर का दी एंड होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लग रहा होगा ये सीरीज़।